हेलो दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स के बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स होता क्या है। सिंपली पूरे साल में हमारी जितनी भी इनकम होती है उस पे हमें गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होते हैं। एंड गवर्नमेंट इन टैक्सेस का यूज़ इकोनॉमी के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करती है। मेनली टैक्सेस टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं एंड हम यहाँ पे अपनी टैक्स लायबिलिटी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। जैसे अगर हम कोई भी शॉपिंग करते हैं तो हमें वहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ता है और कस्टम ड्यूटी। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्सेस भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंडर आता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि इनकम टैक्स है क्या। इसके बाद जो मेन पार्ट है वो है हमारी टोटल इनकम, बिकॉज उसी के बेसिस पे तो हम इनकम टैक्सेस पे करते हैं। टोटल इनकम को यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके अंडर अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी टोटल एनुअल सैलरी, HRA, LTA और जितने भी स्पेशल अलाउंसेस होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप रिटायरमेंट ले चुके हैं और अगर आपकी पेंशन आती है तो वो भी इसी हेड के अंडर कंसीडर की जाती है। सेकेंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो वहाँ से होने वाली इनकम को इस हेड के अंडर कंसीडर किया जाता है। थर्ड इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ से होने वाली इनकम को इस हेड के अंडर कंसीडर किया जाता है। फोर्थ इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इसके अंडर अगर आप कोई बिल्डिंग या फिर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल करते हैं तो वहाँ से होने वाले गेन्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस हेड के अंडर अगर कोई इनकम उन 4 पार्ट्स में नहीं आती उसे यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, इंटरेस्ट ऑन FDs या फिर गैम्बलिंग से होने वाले प्रॉफिट्स, और अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है उसे भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो इन सभी हेड्स को मिला के आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। अब हम कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें हमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। जैसे एग्जेम्पशन, डिडक्शन और रिबेट में क्या डिफरेंस होता है, इनकम टैक्स पे करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, TDS क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो ये सब हम आगे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जेम्पशंस की बात करें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इनकम्स को टोटली एग्जाम करके रखा है जिन पे हमें कोई भी टैक्सेस देने नहीं पड़ते। जैसे एग्रीकल्चर पे हमारी जितनी भी इनकम होती है वो टोटली एग्जेम्प्टेड होती है। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी टोटली एग्जेम्प्टेड है। एंड अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो HRA, LTA जैसे जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो भी टोटली एग्जेम्प्टेड होते हैं। एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त हमें इन एग्जेम्पशंस को डिस्क्लोज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर हम डिडक्शंस की बात करें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स को डिडक्शन के अंडर रखा है जिन्हें हम अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी डिडक्शन हमें सेक्शन 80C के अंडर देखने को मिलती है, जहां हम अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख कम कर सकते हैं अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स में या LSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा हाउसिंग लोन रीपेमेंट और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी हम सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शंस ले सकते हैं। तो इन सभी डिडक्शंस को माइनस करने के बाद हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है। इसके बाद रिबेट की बारी आती है। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो वहाँ पे आपको सेक्शन 87A के अंडर 12,500 की रिबेट मिलती है, जिससे आपके टोटल टैक्सेस 0 हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलती एंड आपको वहाँ पे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा वहाँ पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है, और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको 10 to 5% सरचार्ज भी देना पड़ता है। आइए अब इनकम टैक्स पे करने के मेथड्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज एडवांस टैक्स। इसके अंडर आप पूरे साल की होने वाली इनकम का एस्टीमेट लगाते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग आप पूरे साल इंस्टॉलमेंट्स में अपने टैक्सेस पे करते हैं। सेकंड इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो इसमें होता क्या है कि जहाँ से भी आपको पेमेंट मिलने वाली होती है वो पार्टी पहले ही उसका कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेती है एंड बाद में आपके बेसिस पे वो गवर्नमेंट को
पेमेंट करती है। एंड थर्ड इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसमें एडवांस टैक्स और टीडीएस जो आपने पहले पे किया है उसको माइनस करने के बाद जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, इनकम टैक्स फाइल करते वक्त आप उसको पे करते हैं। आइए अब असेसमेंट ईयर के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो पूरे साल में हमारी जितनी भी इनकम होती है उस पे हम टैक्सेस ईयर एंड पे करते हैं। एंड असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट ईयर होता है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हमारी जितनी भी इनकम हुई उस पे टैक्सेस हम असेसमेंट ईयर 2021-22 में पे कर रहे हैं। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं तो आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।